जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या का ये बहुत खास अंक है। ये हमारा 100वां ऑडियो पॉडकास्ट है। भगवान श्री राम, माता सीता, श्री हनुमान जी की कृपा और आप सभी सुनने वालों के प्यार और समर्थन से हम इस अहम पड़ाव तक पहुंच सके हैं। कैपिटल रेडियो अयोध्या को पद्मश्री युग पुरुष श्री राम बहादुर राय साहब, श्री कृष्ण जन्मस्थान के सचिव और आध्यात्मिक चिंतक श्री कपिल शर्मा, महामंडलेश्वर आचार्य श्री राम भूषण दास जी महाराज, प्रकांड ज्योतिषाचार्य और महती विद्वान आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा, ब्रजनंदन गुरुजी और हमारे शुरुआती प्रस्तोता महेंद्र सिंह जी समेत अनेक गणमान्य श्री राम भक्त और आध्यात्मिक विद्वानों का आशीर्वाद, समर्थन और प्रोत्साहन मिला है। उनकी ज्ञान गंगोत्री से ये ऑडियो पॉडकास्ट पवित्र हुआ है। डॉक्टर केशव नैथानी, पूर्व जिला जज श्री अरुण कुमार सिंह, राकेश शर्मा विधायक जी, पुंडरीक रत्न और माधवी राय जैसे सुधी श्रोताओं की कृपा और समर्थन से भगवान श्री राम और अयोध्या धाम को समर्पित ये पॉडकास्ट देश दुनिया के हजारों श्रोताओं तक पहुंचा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की अनंत कथा सागर में हमारा पॉडकास्ट भी एक छोटी सी बूंद है। प्रभु की असीम कृपा और आप सभी के अपूर्व समर्थन से ये आज जहां है वहां है। अयोध्या धाम में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी 22 जनवरी 2024 से शुरू हुए इस ऑडियो पॉडकास्ट के हर अंक को पसंद करने, शेयर करने और अपने सुझाव देने के लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। कैपिटल रेडियो अयोध्या के ऑडियो पॉडकास्ट का नया अंक हर गुरुवार और रविवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होता है। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है रामकायन यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक में हमने आपको कथा सुनाई कि भगवान राम जब धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे तब चिंतित सीता जी किस तरह देवताओं से प्रार्थना कर रही थीं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिए कृपाए तन जाने बिकल बिसेखी। भगवान राम धनुष के पास पहुँचे। उन्होंने सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा, फिर सीता जी को देखा और पाया कि वो बहुत व्याकुल हैं। उनके लिए पलक झपकने के बराबर समय भी कल्प जैसा बीत रहा है। निमिष बिहात कल्प समते ही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, त्रिशत बार बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। अगर कोई प्यासा पानी के अभाव में प्राण छोड़ देता है, फिर अमृत का तालाब भी आ जाए तो किस काम का है। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। अगर खेती सूख जाए और उसके बाद बारिश हो तो वो किस काम की होगी। समय बीत जाने पर पछताने का कोई लाभ नहीं होता है। अस जिए जान जान की देखी, प्रभु पुलके लखी प्रीत विषेखी। भगवान राम ने इसी सोच के बीच सीता जी को एक बार फिर देखा और उनके प्रेम को देखकर वो पुलकित हो गए। भगवान राम ने मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया और अति लाघव उठाए धनुलीना। उन्होंने बड़ी फुर्ती के साथ धनुष को उठा लिया। प्रभु श्री राम के हाथ में आते ही धनुष बिजली की तरह चमका और फिर मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काऊ न लखा देखु सब ठाड़े। तेई छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष को हाथ में लेते, प्रत्यंचा चढ़ाते और उसे खींचते कोई नहीं देख पाया। भगवान ने ये तीनों काम ऐसी तेजी के साथ किए कि किसी को कुछ पता ही नहीं लगा। उसी क्षण भगवान राम ने धनुष को बीच से तोड़ दिया। धनुष टूटने की आवाज
इतनी तेज थी कि तीनों लोकों तक पहुंच गई हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भय भुवन घोर कठोर रब रबिबाज तज मारगु चले चिक्कर अहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरम कलमले सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल बिकल बिचारहि को दंड खंडेहु राम तुलसी जयत बचन उचारहि जय राम जय राम। वो आवाज इतनी तेज थी कि सूर्य के घोड़ों ने रास्ता बदल लिया। हाथी चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनियों ने कानों पर हाथ रख लिया। वो व्याकुल होकर इधर उधर घूमने लगे। होश संभाल कर जब जानकारी हुई कि भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया है, तब सब उनकी जय जयकार करने लगे। भगवान शिव का धनुष जैसे कोई जहाज था और भगवान श्री राम जी की भुजाओं का बल समुद्र की तरह है, और मोह के कारण जहाज पर चढ़े सारे के सारे लोग अब अथाह समुद्र में गोते लगा रहे थे। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।